जय हिंद। आइए समझते हैं थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल। ये जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का सवाल हो। आकृति 6.17 में ये आकृति का नाम है, मान के चलिए 6.17 जो भी आकृति है, इस आकृति में बोला जा रहा है 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है। चित्र 1 और चित्र 2 में डीई समांतर बीसी है। तो इस 1 नंबर में बोला जा रहा है ईसी और 2 नंबर में बोला जा रहा है एडी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें 2 फिगर है तो दोनों फिगर से 2 मान आपको निकालना है। तो पहला में ईसी का मान निकालना है, दूसरा में एडी का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फिगर वाला सवाल में क्या करेंगे, जो फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर को आप पहले बनाइएगा। तो फिगर क्या दिया हुआ है उसको बनाइए। त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। डीई दिया हुआ है, इसके बाद ये दिया हुआ है एडी। डीई समांतर बीसी दिया हुआ है, डीई समांतर बीसी दे दिए। इसके बाद एडी का मान देखिए दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। बीडी का मान दिया हुआ 3। एई का मान दिया हुआ 1 और ईसी नहीं है मालूम, तो ईसी को वैसे का वैसे छोड़ दीजिए। इसके बाद गिवन दैट करके लिखिए, ईसी का मान निकालना है। इसके बाद देखिए इसमें ये एक बात ये बोला जा रहा है कि डीई समांतर बीसी है। चूंकि डीई समांतर बीसी है, जब एक भुजा के समांतर खींचा जाता है त्रिभुज में कोई रेखा, तो वह अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में बांटती है। बीसी के समांतर खींचा गया तो बीसी भुजा को छोड़ करके जो भुजा आपको बचा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो मतलब AB और AC को समान अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब ये हुआ थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय आपको बताए हैं कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होगा। कब? जब DE रेखा BC के समांतर खिंचा हुआ रहेगा तब। तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC। अब देखिए इसमें वैल्यू सब पुट करते हैं, तो वैल्यू सब पुट कीजिए। AD का मान हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर बट्टे DB का मान हो जाएगा 3। AE का मान 1 है बट्टे EC का मान नहीं है मालूम, EC रख दीजिए। देखिए इसका पॉइंट जब उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 15 का 15 दूनी 30। तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/, EC हो जाएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कोणात्मक जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसीलिए EC बराबर ये हो गया, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। अब समझते हैं आखिर 2 नंबर का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। चित्र में लिखा हुआ है ये 7.2। ये EC का मान दिया हुआ है 5.4, तो 5.4 दे दिए। इसके बाद AE का मान 1.8 दिया हुआ है, 1.8 दे दिए। इसके बाद देखिए इसको गिवन दैट करके लिखिए। क्योंकि जब DE समांतर BC है तो इसीलिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। DE रेखा जो है BC के समांतर है, तो ये दोनों बगल वाले भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो AD का मान नहीं है मालूम, AD को AD लिख दीजिए बट्टे DB का मान 7.2, AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है, 5.4 लिख दीजिए। इसका पॉइंट उड़ाइएगा ऊपर में चल जाएगा 10, इसका उड़ाइएगा नीचे में चला आएगा 10। 10 से 10 कट गया, 18 तिया 54। तो इस प्रकार से आ गया AD बट्टे 7.2 बराबर 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 3AD बराबर 7.2। 3 इस साइड है गुना में, इसको RHS लेकर जाइएगा, भागा में चल जाएगा। AD बराबर हो जाएगा 7.2 बट्टे 3। अब देखिए 3 से इसको भागा दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो इस प्रकार से आ गया AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।